मीन लगन के विभिन्न भावों में हम चर्चा कर रहे हैं गुरु और शुक्र के कंजक्शन की। इस वीडियो में देखेंगे आपके सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव जहां कन्या राशि में गुरु और शुक्र का युति है आपके चार्ट में। देखिए यहाँ डिस्पोजिटर का बहुत ज्यादा अहम रोल हो जाएगा। वैसे यहाँ गुरु सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं सपोर्टिव देखा जा सकता है। गुरु क्योंकि आपके चार्ट में लगन को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लग्नेश होकर वो सप्तम में स्थित होंगे, जबकि वो 10th लॉर्ड भी है। इसलिए ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के अलावा आपके करियर पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। अब इस केस में अगर आपके बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो शुक्र यहाँ एक अत्यंत शुभ ग्रह गुरु के साथ बैठे हैं। इसलिए शुक्र उस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो आपकी लाइफ में डेवलप नहीं करेंगे जहां पर वो नीच के हैं सप्तम में, तो बहुत ज्यादा भोग विलास की तरफ लेके जाते हैं या ऐशो आराम की तरफ लेके जाते हैं, या जो गलत कार्य हैं रिलेशनशिप को लेकर वो करवाते हैं। क्योंकि यहाँ गुरु जैसा शुभ ग्रह साथ बैठा है, इसलिए इस बात की संभावना बेहद कम हो जाएगी कि आप मैरिज के बाद किसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाएंगे या आपका अफेयर वगैरह होगा या इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आप करेंगे यहाँ पे। लेकिन अब गुरु रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो आपके लगन का बल भी कम हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश के रेट्रोग्रेड होने से यहाँ गुरु जो प्रभाव डाल पा रहे लगन पर वो शुभ प्रभाव भी कम होगा। साथ ही साथ यहाँ गुरु आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे जो आपका पार्टनर होगा मोस्टली आपका सपोर्टिव पार्टनर ही होगा। अगर किसी अन्य ग्रह का संबंध है आपके सप्तम भाव से, जैसे राहु का, केतु का, या मान लो किसी अन्य ग्रह का, मंगल का भी हो सकता है, उस केस में हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ काफी ज्यादा प्रभावित हो। गुरु यहाँ पे 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में अब इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो भी आपका पार्टनर होगा या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसके एडवाइस का असर या उसके आने का असर कहीं ना कहीं आपके करियर पर बेहद पड़ेगा। तो मैरिज के पश्चात आप अपने करियर को लेकर या अपनी इंडिविजुअल लाइफ को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला भी लेने वाले हैं ये कंजक्शन के होते हुए। अब ये कंजक्शन आपके नेम फेम में या आपके कहीं ना कहीं रेपुटेशन में बहुत ज्यादा वृद्धि करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलेगा। वैसे भी यहाँ गुरु सप्तम में है तो निश्चित तौर पे ही लोग हमेशा आपको आपके ज्ञान की वजह से या आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि गुरु सप्तम भाव में है तो मैरिज में काफी ज्यादा डिले होता है, बट इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। मान लीजिए अगर आपके बुध बहुत ही खराब स्थिति में है और यहाँ पे हो सकता है राहु का इन्वॉल्वमेंट हो सप्तम भाव में, तब ऐसा हो सकता है कि मैरिड लाइफ आपकी काफी डिस्टर्ब हो सकती है। बट अभी इस केस में देखा जाए तो गुरु का यहाँ अगर रेट्रोग्रेड पोजीशन है आपके चार्ट में, तभी कुछ आपको ज्यादा दिक्कतें रह सकती हैं। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट इनके साथ बैठा है वो प्लेनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। इवन वो दो दो भावों का आपके चार्ट में स्वामी है। तो जो भी ग्रह यहाँ है उसका शुक्र के साथ और गुरु के साथ दोनों के साथ ही आपको संबंध देखना चाहिए। साथ साथ में अब वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन प्लेनेट्स को लेके आपको आपके पार्टनर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। उन पर्टिकुलर भावों से रिलेटेड कार्यों में आपका पार्टनर आपको काफी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फिर जो भी प्लेनेट इनके साथ बैठा है, अगर वो एक फायरी प्लेनेट है तो यहाँ गुरु को ज्यादा फायदा होगा शुक्र की तुलना में। लेकिन अगर यहाँ शुक्र का कोई भी मित्र ग्रह बैठता है तो यहाँ शुक्र को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ शुक्र को अगर आपके चार्ट में देखा जाए तो वो आपके तीसरे घर के स्वामी है और आपके 8वें घर के भी स्वामी है। तीसरे और 8वें घर के स्वामी होकर यहाँ शुक्र कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत क्रिएटिव, एक बहुत समझदार, विवेकशील या बुद्धिमान पार्टनर लेके आते हैं, जो काफी मल्टीटास्किंग भी होता है और वो काफी ज्यादा सक्षम होता है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। क्योंकि यहाँ गुरु लग्नेश होके आपके सप्तम में आ गए हैं, लग्नेश होके सप्तम में आ गए हैं तो पार्टनर को ज्यादा बल मिलता है आपकी तुलना में। लेकिन लगन में बैठे हुए ग्रह को आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। लगन में मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो गुरु का ही मित्र ग्रह हो, तो आपका लगन फिर से काफी ज्यादा बली होगा। अब यहाँ पे शुक्र का रोल देखेंगे तो शुक्र तीसरे का स्वामी होने की वजह से आपको मैरिज के पश्चात काफी ज्यादा टूर और ट्रेवल दे सकता है, आपको रिसर्च की या कुछ इस तरीके की बहुत ही यूनिक एबिलिटी दे सकता है, आपको काफी मेहनती बना सकता है, काफी क्रिएटिव बना सकता है। शुक्र यहाँ पे अष्टमेश है। अष्टमेश होने की वजह से जब पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में तो वो अपनी फैमिली का विशेष तौर पे सपोर्ट आपके लिए लेकर आएगा। अब वो सपोर्ट किसी भी मामले में हो सकता है, वो धन लग्जरी के मामले में हो सकता है या किसी भी अन्य मामले में हो सकता है। अब गुरु शुक्र इस बात की संभावना को भी बेहद पावर दे देते हैं कि कहीं न कहीं आपकी मैरिज होने के पश्चात जो आपके खुद की फैमिली है, आपके माता-पिता हैं, उनसे भी आपको बेहद सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम इन दोनों ही ग्रहों की वास्तविक स्थिति के हिसाब से देखें, तो इनमें अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गुरु की तुलना में।
अगर हम इनके एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो गुरु का एस्पेक्ट सबसे पहले आएगा आपके 11th हाउस पे, जहां वो अब अपने नीच के घर पे ही दृष्टि डालेंगे। मान लीजिए अगर गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो आपके सप्तम में, तो गुरु का यहाँ प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। बट अगर सामान्य स्थिति में बैठे हैं गुरु, तो निश्चित तौर पे आपके लिए इनकम के बहुत सारे साधन ऐसे गुरु ला सकेंगे। ये देखने को मिलेगा कि आपका जो पार्टनर होगा वो धन, लग्जरी और ज्ञान के मामले में आपकी लाइफ में बहुत कुछ लाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट भी करेगा। गुरु का आपके 11th हाउस से जुड़ना या 11th हाउस पर एस्पेक्ट डालना, ये मान सम्मान और आपकी समृद्धि और आपकी प्रसिद्धि में लगातार वृद्धि करेगा। बहुत नए लोगों से आपका कॉन्टेक्ट बनेगा। साथ ही साथ आप अगर एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन होने की वजह से आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, कहीं ना कहीं एक जॉब करने वाले पर्सन अगर आप हैं उसकी तुलना में। गुरु का यहाँ एस्पेक्ट है, तो अब शनि को जरूर देखना चाहिए। शनि यहाँ इस हाउस के लॉर्ड है और इस हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को भी, मान लीजिए अगर आपके 11th हाउस में गुरु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा है, तो यहाँ गुरु के एस्पेक्ट की वजह से आपको काफी फायदा मिल सकता है। गुरु शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट आपके लगन पे होगा। अब शुक्र यहाँ ज्यादातर काफी बेहतर परिणाम देंगे और गुरु भी, तो लगन के लिए दोनों ही ग्रहों का जो कंजक्शन है वो और भी ज्यादा शुभ होता हुआ देखने को मिलेगा। बट मान लो अगर आपके लगन में केतु जैसा ग्रह स्थित है या राहु जैसा ग्रह स्थित है, तो यहाँ पे फिर गुरु शुक्र का जो प्रभाव है वो उतना अच्छा नहीं देखा जाएगा। ना तो फिर वो सप्तम भाव में अच्छा देखा जाएगा, ना ही लगन पर जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से अच्छा देखा जा सकेगा। यहाँ पे मान लीजिए अब गुरु का ही कोई मित्र ग्रह आपके लगन में बैठता है, तो आपके लगन को और भी ज्यादा बल मिल जाएगा और गुरु के एस्पेक्ट की वजह से आपको काफी फायदा भी मिलेगा। लेकिन ऐसा गुरु शुक्र का कंजक्शन आपको काफी ज्यादा रिलायबल बनाता है, काफी ज्यादा एक नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। आपका व्यवहार काफी फ्रेंडली और काफी सपोर्टिव होता है लोगों के साथ। भले ही दूसरे लोग आपके उतना अच्छे से काम आए या ना आए, लेकिन आप दूसरों की सहायता करने और उनका समर्थन करने में हमेशा आगे रहें। गुरु शुक्र दोनों का एस्पेक्ट है लगन पर, तो आप एक बहुत ही मिक्स्ड जीवन जिएंगे, जहाँ पर आप धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में भी पर्याप्त रुचि रखेंगे और बहुत ज्यादा धन, लग्जरी या भोग विलास की तरफ भी आकर्षित होंगे। बट वास्तव में गुरु कितना ज्यादा यहाँ पे प्रभाव डाल रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। इसके बाद गुरु यहाँ एस्पेक्ट करते हैं आपके तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे गुरु का एस्पेक्ट आना ये दिखाता है कि आपकी जो एबिलिटी है, वास्तव में आपकी एबिलिटी, जो आपकी पर्सनल क्वालिटीज हैं, आपका जो भी टैलेंट है, उसको लेकर गुरु काफी ज्यादा यहाँ वृद्धि दिखाते हैं, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। तो आपके लिए धन, लग्जरी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितना ज्यादा आपके लिए मान सम्मान इंपॉर्टेंट होगा या आपकी प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरीके से देखा जाए तो लोग आपको सही तरीके से कभी कभी जज नहीं कर सकेंगे, भले ही आप लोगों को बहुत अच्छे से जज कर लेंगे। शुक्र यहाँ बैठे हैं तो शुक्र तृतीय से, और अब कितने ज्यादा गुरु के ये क्लोज हैं, जितने ज्यादा शुक्र गुरु के क्लोज होंगे उतना ही आपके लगन को भी फायदा मिलेगा। गुरु का यहाँ एस्पेक्ट थर्ड हाउस पर है, तो ऐसा गुरु आपको क्रिएटिव स्किल्स तो काफी अच्छी देगा ही, आपके कम्युनिकेशन में भी वृद्धि करेगा। साथ में क्योंकि अब वो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड का एस्पेक्ट इस तरीके से अगर थर्ड हाउस पे आए, तो कैरियर में व्यक्ति बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब इस केस में जब गुरु शुक्र का कंजक्शन आपके सप्तम में है, तो आप मैरिज के पश्चात बहुत ही लकी पर्सन हो सकते हैं। वो लक आपके लिए ज्ञान के मामले में, धन दौलत के मामले में या एक ओवरऑल जीवन में समृद्धि के मामले में दिखाई दे सकता है आपको। गुरु का एस्पेक्ट जो थर्ड हाउस पे है, ये आपको काफी ज्यादा ट्रेवल करने, काफी ज्यादा सोचने समझने और अच्छे से निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर थर्ड हाउस में कोई फायरी प्लैनेट है, तो उस केस में आप अपने जीवन में काफी ज्यादा रिस्क भी लेने में सक्षम होंगे। यहाँ पे आपके रिश्तों को लेके काफी अच्छी स्थिति बनेगी, जहाँ पर आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी वगैरह या आपके भाई बहन आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बस शर्त ये है कि गुरु शुक्र के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट स्थित ना हो, और अगर स्थित होता भी है तो वो गुरु के ज्यादा क्लोज हो तो ज्यादा उचित है। गुरु यहाँ पे अब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो अब वैसे तो गुरु यहाँ मैरिज में उतना डिले नहीं करेंगे, लेकिन आपके बुध की स्थिति को भी आप चेक करिए और साथ में कौन कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट आपके सप्तम पे है उसको भी आप जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे लेकिन दोनों ही ग्रह आपको काफी ज्यादा बैलेंस में लाने का काम करते हैं। इवन आपकी मैरिड लाइफ को और आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको एक बहुत ही अलग तरीके से एक मिश्रित पर्सनैलिटी बनाते हैं ये दोनों ही ग्रह। तो इस केस में दोनों का जो प्लेसमेंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो मैरिज के दृष्टिकोण से भी ये दोनों ही ग्रह उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अगर देखा जाए गुरु को, तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि किसी भी स्त्री के चार्ट में अगर ऐसा कंजक्शन बनता हो हो सकता है कि उसका जो हस्बैंड होगा या उसका जो पार्टनर होगा वो काफी सपोर्टिव हो सकता है, उसके लिए काफी ज्यादा धन, लग्जरी और ऐशो आराम के साथ जीने वाला हो सकता है, और लाइफ में वो बहुत कुछ हासिल किया होगा या अपनी खुद की मेहनत से उसने अपने जीवन में बहुत कुछ किया होगा। साथ ही आपका पार्टनर काफी ज्यादा फेमस
पर्सनैलिटी वाला हो सकता है और बहुत ही अच्छा लुक वाला हो सकता है। शुक्र यहाँ फिर अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने की वजह से शुक्र इस बात की संभावना को बढ़ा देते हैं कि आपका जो पार्टनर आएगा या आपकी जो वाइफ होंगी वो धन लग्जरी के मामले में आपको बेहद सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ज्ञान के मामले में, बुद्धिमत्ता के मामले में भी आपसे कहीं आगे होंगी। लेकिन शुक्र यहाँ है तो पुरुषों के केस में कभी-कभी ऐसा शुक्र कुछ गलत रिलेशनशिप दे सकता है, जब यहाँ गुरु ज़्यादा शुक्र के क्लोज ना हो या फिर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तब। इसके साथ ही अब किसी भी अन्य ग्रह का इन्वॉल्वमेंट आपके सप्तम भाव में है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि अब वो आपके पार्टनर की ओवरऑल थिंकिंग, उनके काम करने के तरीके, उनकी हैबिट्स को और उनके स्वास्थ्य को बेहद ही प्रभावित कर सकता है। बट हम यही मान सकते हैं गुरु शुक्र की वजह से आप ज़्यादातर मामलों में अपनी लाइफ में लकी ही होंगे और मैरिज के पश्चात आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे या ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम पाएंगे किसी भी काम को करने को लेकर और अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर। तो इस तरीके से आपको गुरु शुक्र के कंजक्शन को देखना चाहिए। अब गुरु शुक्र का कंजक्शन है तो इनकी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र में इनमें से किसी की भी महादशा है या नहीं।